कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ खलीफे दो अल फारूक बैन अल हक़ वल बातिल हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ से। जब उनका गुजर हो रहा था तो उन्होंने एक आवाज सुनी। मस्जिद से एक आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी, तो आवाज सुन करके वहीं पे रुक गए और रुकने के बाद मस्जिद का रुख किया कि जा करके देखूं, तहकीक करूं कि आखिर इस मस्जिद शरीफ से किसकी आवाज आ रही है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चले मस्जिद की तरफ और जब मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने मुशाहदा फरमाया कि एक आशिक़ रसूल इश्क़ रसूल के जज्बात में डूब कर नातिया कलाम के अशार गुनगुना जोर जोर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ऐ मद्दाहे खैरुल अनाम, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका घर नहीं, ये मस्जिद है और मस्जिद में आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए, तो आपको इतने जोर जोर से नात शरीफ नहीं पढ़नी चाहिए। तो कौन था पढ़ने वाला? जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा तो जो नात शरीफ पढ़ रहे थे उन्होंने जब अपने चेहरे को उनकी तरफ फेरा तो नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाने वाला कोई और नहीं था, वो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो इश्क़ रसूल के जज्बात में डूब करके नातिया कलाम और आका अलैहिस्सलाम के शान अक़दस में नाते पाक पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उन्होंने देखा और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आप जोर जोर से नात शरीफ पढ़ रहे हैं, तो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ऐ खलीफे दो, मुझे मालूम है ये इबादत की जगह है, इबादत का घर है, इबादत की जाती है, आवाजें बुलंद नहीं की जाती हैं, ये सारे मसाइल मुझे मालूम है, मगर एक बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ऐ फारूक आज़म, आज मैं उसकी शान में नाते पाक पढ़ रहा हूँ जो आपसे भी अफजलो आला है, उसी बरतरो बाला की शान में मैं नाते पाक गुनगुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तौफीक इलाही है कि नहीं नात शरीफ पढ़ना, है कि नहीं? बेशक। लग रहा है कि माइक की दूरी की वजह से कुछ ज्यादा है कि नहीं? पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना रसूलुल्लाह मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मैंने कुरानी मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की है। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब, आप कह दीजिए लोगों से, आप फरमाओ, तुम कह दो, या अय्युहन नास, ऐ लोगो। ये नास से मुराद सारे अफराद हैं आयत करीमा। ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, कि मैं तुम सब लोगों की तरफ अल्लाह की तरफ से अल्लाह का रसूल हूँ। सारे लोगों की तरफ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस आयत करीमा के ताल्लुक से मुफस्सिरीने किराम की राय ये है कि यही आयती मुक़द्दसा पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत आम्मा पर सरीह दाल है ये आयत करीमा।
यानी हमारे पैगंबर की रिसालत खास किसी कौम के लिए नहीं है, खास किसी करिया और शहर के लिए नहीं है, बल्कि मेरे पैगंबर की जो रिसालत है, जो नबूवत है, वो सारी मखलूक की तरफ है। कि और नबियों की आमद जो हुई है वो खास किसी कौम की तरफ है, मगर मेरी जो बेसत हुई है वो सारे लोगों की तरफ रिसालत आमा का जोड़ा पहना करके मुझे सारे मखलूक की तरफ रसूल बना करके भेजा गया है। ये मैं नहीं कहता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इला नासि आम्मतन। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि और नबी एक कौम की तरफ खुसूसियत के साथ भेजे जाते थे, मगर मुझे सारे लोगों की तरफ आम यानी रिसालत आमा के साथ तमाम लोगों की तरफ मुझे भेजा गया है। गोया कि मेरे पैगंबर अल्लाह ताला की सारी मखलूक की तरफ रसूल हैं, नबी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पैगंबर की आमद पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ता फरमा दिया है। अब कोई नबी जदीद नहीं आएगा, अब कोई नई शरीयत नहीं आएगी, अब कोई नया दीन नहीं आएगा, बल्कि यही दीन जो दीन इस्लाम मेरे पैगंबर लेकर के आए हैं, क़यामत तक अब यही दीन रहेगा। और इस दीन को जो लेकर के आए हमारे पैगंबर, वही अब क़यामत तक आखिरी नबी रहेंगे। अब कोई नया नबी, नया रसूल और नया दीन, नया इस्लाम अब आने वाला नहीं है, क्योंकि नबूवत और रिसालत का सिलसिला मेरे पैगंबर पे खत्म कर दिया गया है। मेरे आका खातमुन नबिय्यीन हैं और तमाम नबियों के खातम आखिरी नबी हैं। कि हम नहीं कहते, अल्लाह ताला का फरमाने आलिशान है, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो ये इस्लाम का कतई इजमाई बिला किसी तखसीसो तावील के ये आयत करीमा खत्म नबूवत पर सरीह दलालत है। और इसके खिलाफ जो कोई अकीदा जदीद गढ़ेगा और मेरे पैगंबर की आमद के बाद अगर किसी नए नबी की आमद का अगर कायल होगा, तो इस्लाम के इस नए इस्लाम के इस कतई अकीदे का मुनकिर होगा और इस्लाम से वो खारिज हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इस्लाम का ये कतई और इजमाई अकीदा है कि हमारे पैगंबर आखिरी नबी है और सारी मखलूक की तरफ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल बना करके भेजे गए हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी आरिफु हजरम बे मक्का, कि मैं मक्का शरीफ में एक पत्थर को जानता हूँ। ये पत्थर इंसान नहीं है, लेकिन अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे अफजल मखलूक कौन है? सबसे अफजल मखलूक औलादे आदम है, यानी इंसान अफजलुल खल्क, यानी सारे मखलूक में अल्लाह की इंसान अफजल मखलूक है। तो जब मेरे पैगंबर अफजल मखलूक की तरफ भेजे गए, तो जो उनसे नीचे दर्जे की मखलूक है, यकीनन बदरजाए औला उन लोगों के लिए भी रसूल और नबी बनाकर भेजे गए। बेशक मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि कायनात की हर चीज मुझे अल्लाह का रसूल जानती है और मानती है, सिवाय चंद शरीर लोगों के
जो इंसानों में और शैतानों में है, जो मेरी नबूवत और रिसालत का इनकार करते हैं। वरना अल्लाह की हर मखलूक और हर चीज मेरी नबूवत और रिसालत के कायल है, सिवाय चंद लोगों के जो मेरी रिसालत का इकरार ना करके अपनी दुनिया भी तबाह करते हैं और अपनी आखिरत। समझे कि नहीं? तो फरमाया कि मक्का शरीफ में एक पत्थर है जिसे मैं पहचानता हूँ, और उस पत्थर का काम क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन उबअसा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो पत्थर मेरी बेसत से पहले मुझ पर सलातो सलाम पेश किया करता था। अल्लाहु अकबर, सलातो सलाम पेश किया करता था। आज फजर की नमाज के बाद इमाम साहब हाफिज़ो कारी यमन साहब क़िबला अगर सलातो सलाम पेश करें, है कि नहीं, और बात नमाज फजर के बाद ही नहीं है, फुक़हाए किराम ने तो यहाँ तक फरमाया कि सलातो सलाम के लिए कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है। समझ गए? जब चाहिए तब सलाम पढ़िए। तो बहरहाल इंसान नबी पर सलातो सलाम भेजता है, आप इंसान को अभी आप अलग रखिए। उस पत्थर के बारे में हमारे पैगंबर फरमाते हैं कि मेरी बेसत से पहले वो पत्थर मुझ पर सलाम भेजता था। और आप अलैहि सलाम फरमाते हैं कि इन्नी आरिफुहु लाना, और आज भी मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मुझ पर सलातो सलाम पढ़ रहा था। गोया के पता ये चला इंसानों के अलावा पत्थर भी मेरे सरकार की नबूवत और रिसालत की शहादत भी देती है और हुजूर की बेसत पर मुबारकबादियां पेश करती हैं, और मेरे पैगंबर की विलादत पर सलातो सलाम के नजराने भी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? तो जब एक पत्थर मेरे सरकार पर सलातो सलाम पढ़ सकता है, तो हम इंसान होकर के अपने नबी पर सलातो सलाम क्यों नहीं पढ़ सकते? है कि नहीं? तो मेरे पैगंबर सारी मखलूक की तरफ रसूल बना करके भेजे गए हैं। मेरे सरकार की रिसालत रिसालत आम्मा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत का वक्त करीब आया, तो करीब आने के बाद हजरते आबिदा जाहिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि जब वक्त विलादत करीब हुआ, जब वो साद और वो मसऊद वक्त आ गया, तो मेरी आंखों ने देखा कि जमीन से लेकर के आसमान तक नूर ही नूर बरस रहा है। सुभान अल्लाह, नूर ही नूर बरस रहा है। और मेरे पैगंबर फरमाते हैं मजमे सहाबा में अल्लाह के रसूल ने खिताब फरमाया, सउख्बिरुकुम अन अव्वले अमरी दावतो इब्राहीमा व बशारतो ईसा अलैहिस्सलाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मजमे सहाबा में खिताब फरमाते हैं, अपना मिलाद बयान करते हैं, अपनी विलादत के बारे में तज़किरा फरमाते हैं। कहा कि अनकरीब मैं तुम्हें अपनी इब्तिदाई हालात के बारे में खबर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। वो इब्तिदाई हालात क्या हैं जिनके बारे में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कहा कि सुनो, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। अल्लाहु अकबर। वही ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस आखिरी नबी की यामत की खबर दी कि जिनका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी, उसी के बारे में मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। वो कौन सी दुआ है?
जब खाने काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हो गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी वहां पर, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे मौला नेक और सालेह औलाद अता फरमा, नेक और सालेह। इस दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमें और आपको पता ये चलता है कि जब कोई हम नया काम करें बशर्ते कि वो काम जायज़ हो, हलाल हो, तो उस नए काम के इख्तिताम पर हम जरूर रब तबारक व तआला की बारगाह में उसकी खैरियत और सलामती की दुआएं मांगे। ये सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और जब खुदा की बारगाह में हम औलाद का सवाल करें, अगर हम औलाद मांगे अपने रब की बारगाह में, तो हम उसी अंदाज में खुदा की बारगाह में औलाद की दुआ करें जिस अंदाज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा था, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। जब भी खुदा की बारगाह में औलाद का सवाल करो तो नेक औलाद का सवाल करो। ये सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि नहीं? नेक औलाद मांगो खुदा की बारगाह में, क्योंकि नेक औलाद जब दुनिया में आएगा, जब नेक औलाद नेकियां बजा लाएगी, तो उस नेक औलाद की नेकी का सवाब उस औलाद को भी मिलेगा, और जिसकी ये औलाद है उसकी नेकियों का सवाब उसके माँ बाप को भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा, है कि नहीं? इसलिए नेक औलाद का सवाल करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो नेक औलाद की सवाल की थी, उससे मुराद कौन है? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि उससे मुराद हमारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि मैं उसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत। और सुनो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अपनी विलादत के बारे में, और जिस मजमे में खिताब फरमाया वो मजमा मजमा-ए सहाबा है, वही मजमा-ए सहाबा है जो मेरे पैगंबर के अव्वलीन मुत्तबईन है, अव्वलीन पैरोकार हैं। और उन अव्वलीन पैरोकार के बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया था, अकरमु असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरे मुत्तबईन, मेरे सहाबा की ताज़ीम तौक़ीर करो, इसलिए कि मेरे सहाबा तुम में बेहतर हैं और तुम में अफजलो वाला है। तो अफजल महफिल में मेरे आका अपनी विलादत का तज़किरा फरमा रहे हैं। सुभान। और फरमाया मेरे सहाबा की ताज़ीम करो। गोया के सारे सहाबा लायक़े ताज़ीम व तौक़ीर हैं। ये मैं नहीं कहता, ये कोई दुनियादार नहीं कहता, मदीने के ताजदार कहता है, मेरे सहाबा की ताज़ीम करो। और ताज़ीम सहाबा में, तौक़ीर सहाबा में किसी सहाबी की तख़सीस नहीं फरमाई। किस सहाबी की ताज़ीम करो? अलल इतलाक़ फरमाया जितने भी दर्जे सहाबियत से मुशर्रफ है, मेरे उन तमाम सहाबा की ताज़ीम करो। ये मेरे पैगंबर का फरमान है, इसलिए हम अपने पैगंबर के फरमान के ताबे हैं, किसी दुनियादार के फरमान के ताबे नहीं है कि नहीं? फरमाया बेहतर है, तुम में बेहतर है मेरे सहाबा, उनकी ताज़ीम करो। इसी मजमे में सरकार फरमा रहे हैं कि सुनो, फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ का वही ख्वाब हूँ हीना रात वज़अतनी, जिस वक्त उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त जो ख्वाब देखा था, मैं अपनी माँ का वही ख्वाब हूँ। कौन सा ख्वाब हूँ? सरकार फरमाते हैं वक़द खरजा लहा नूरुन अज़ा लहा मिन्हु क़ुसूरुश शाम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुनो,
मैं अपनी वालिदा मोहतरमा का वही ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त जो देखा था कि एक नूर जाहिर हुआ, एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी ने शाम के मोहल्लात को, हजरत आमिना मक्के की सरजमीन पर है, नूरे मुस्तफा का कमाल ये है, मेरे आका फरमाते हैं कि उनके लिए एक नूर जाहिर हुआ, एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी ने शाम के महल्लात को रोशन फरमा दिया और मेरी वालिदा ने मक्के की सरजमीन से शाम के महलों को मुशाहदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? शाम के जो बड़े बड़े महल थे उनको मेरी वालिदा ने देखा जो एक नूर जाहिर हुआ था। तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब उस आखिरी पैगंबर की विलादत का वक्त करीब आ गया तो मैंने देखा कि आसमान से लेकर के जमीन तक रोशनी ही रोशनी है, रहमतों की बरसात हो रही है और मेरी आंखों ने देखा कि अब्दे मनाब की औरतों की तरह लंबी लंबी औरतों की जमात है मेरे पास। तो मैंने पूछा, अल्लाहु अकबर, आप लोग कौन है ये जमात? लंबी लंबी औरतें, बड़ी बड़ी आंखों वाली, आप लोग कौन हैं? ये जमात कौन सी है? तो उन लोगों, उन जमाते खवातीन में से एक ने कहा कि मैं मरियम उम्मे ईसा, मैं मरियम उम्मे ईसा हूँ। और एक ने कहा कि मैं आसिया ज़ौजे फिरौन हूँ, यानी और कहा कि ये जो देख रहे हैं आप, ये लंबी लंबी खवातीन, ये खवातीन की शक्ल में कोई और नहीं है, ये तो उनकी विलादत के इस्तिकबाल में जन्नत की हूरें उनके इस्तिकबाल के लिए जमीन पर उतर पड़ी है। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने देखा खवातीन की जमात है, इस्तिकबाल के लिए हाजिर है, आसमान से लेकर के जमीन तक मैंने नूर की कतारें देखी। मैंने पूछा ये रोशनी कहाँ से आ रही है आसमान से लेकर के जमीन तक? तो उन लोगों ने कहा घबराओ नहीं, ऐ मुकद्दर पे नाज कर, ऐ आमिना ये कोई रोशनी नहीं है बल्कि ये तो उस नबी के इस्तिकबाल में मुबारकबादी पेश करने के लिए ये आसमान से फरिश्तों की जमात का नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, ये तो फरिश्तों की जमात का नुज़ूल हो रहा है। उसी में हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने काबा-ए मुक़द्दसा पर देखा कि 3 झंडे लगे हुए हैं। 3 झंडों को उन्होंने देखा, एक काबा शरीफ पे, एक मशरिक में और एक मगरिब में। आज जो झंडा हम लोग हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर में और जुलूस-ए मुहम्मदी में अपने घरों को सजाते हैं और जो झंडा लगाते हैं और जुलूस-ए मुहम्मदी में जो झंडा हाथों में लेकर के घूमते हैं, ये तरीका भी आपका उसी के मुवाफिक है जो हजरत आमिना ने झंडों को देखा था नबी के इस्तिकबाल में। वही झंडा हमारे झंडों की दलील है, वही झंडा हमारे झंडों की दलील है। तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि 3 झंडों का मैंने मुशाहदा किया, मैंने देखा एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक झंडा खाना-ए काबा शरीफ पर नस्ब है। ये 3 झंडों का मकसद क्या है? उलमाए किराम फरमाते हैं कि इन झंडों की हिकमत ये है कि खाना-ए काबा शरीफ पे एक झंडा है, मशरिक में एक झंडा है, मगरिब में एक झंडा है। इस झंडे का इशारा ये है कि आने वाला नबी आएगा मक्के की सरजमीन पर और तौहीद इलाही का नारा
बुलंद करेगा मक्के की सरजमीन पर और उस नबी का पैगाम इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। यही उस झंडे की हिकमत है कि नबी आएंगे मक्के में और इस्लाम मशरिक व मगरिब में पहुंच जाएगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाएगा। यही 3 झंडों की हिकमत उलमाए किराम ने बयान फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं? पूरी दुनिया में इस्लाम जाएगा, उससे हिकमत उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि नहीं? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी इंसानी बिरादरी के लिए बाइसे रहमत हैं और दाफ़े बला है, शाफ़े रोज़े जज़ा है। मेरे मुस्तफ़ा और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अफजल अल्लाह ताला ने जमीन पर किसी को बनाया है। बेशक इतने बाकमाल और खूबियों वाले रसूल हम इंसानों के दरमियान तशरीफ लाए और मेरे पैगंबर जब आखिरी पैगंबर की शक्ल में हैं तो सारे नबियों की जो खूबियां थी, जामे कमालात, सारे नबियों की खूबियां, सारे नबियों के औसाफ रब तबारक व तआला ने एक ज़ाते मुस्तफ़ा में जमा फरमा दिया और सारे नबियों की खुसूसियात और उनके फज़ाइल व कमालात के साथ मेरे आका जमीन पे तशरीफ लाए। बेशक लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खुसूसियत हासिल थी, एक मोजिज़ा अल्लाह ताला ने अता फरमाया था खास, जिसको असाए मूसवी कहते हैं, है कि नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा जब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में और सोचा कि जादू के जरिए से हम मूसा अलैहिस्सलाम को मगलूब कर देंगे, तो जादूगरों ने एक जुगाड़ लगाया। आपने बंगाल का काला जादू देखा होगा, अपनी नजरों से देखा होगा और बचपने में हम लोगों ने भी देख ही लिया है कि नहीं? अरे मुंह में सफेद अंडा डाल करके कबूतर निकाल देता है। और भी मैंने देखा कि एक बुजुर्ग, एक जादूगर एक बुजुर्ग को पास में बुलाया और कहा कि कागज है आपके पास, हम उसको नोट बना देंगे। तो हम ये समझ रहे थे कि भाई जब तुम नोट बना ही लेते हो तो तुमको जादू के जरिए से कमाने की जरूरत क्या है कि नहीं? जादू से ही नोट छाप लो, है कि नहीं? मगर जादू नजरों का धोखा है, याद रखिए। तो उस बुजुर्ग आदमी को बुलाया, उसने कागज थमाया, अपना जादू दिखाया और 100 का नोट बना दिया। कहा कि लीजिए बाबा, बाबा को दे दिए। बाबा भी खुश, बाहर जाके चाय वही पी लेंगे। और जब बाबा हाथ में लिए, जब कुछ दूर गए जाने के बाद जब देखा उसको तो नोट नहीं, वही कागज हाथ में पड़ा हुआ है कि नहीं? कि चंद लम्हों का नजरों का धोखा था, है कि नहीं? तो जादूगर आए तो उन लोगों ने बड़े बड़े सांप बना करके और मैदान में डाल दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, तो देखने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा आप क्या देख रहे हैं? ये जो आपका डंडा है बड़ा कमाल वाला है, आप तो फेंकिए तो मैदान में अपने आसा को। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने आसा को मैदान में जब डाला तो अज़दहा बनकर सारे सांपों को निगल गया, है कि नहीं? और सारे जादूगर मगलूब हो गए। उसी में से कुछ जादूगरों ने, अरे हमारा अकीदा तो ये कहता है अगर पूरी उम्मत भी अगर खाती तब भी मेरे सरकार का इतना बड़ा मोजिज़ा है, पूरी उम्मत अगर खाती तो न सत्तू खत्म होता और न वो पानी खत्म। है कि नहीं? ये तो मेरे सरकार का सिर्फ एक मोजिज़ा है जो बतौर नमूना पेश किया है कि नहीं? अब मैं आगे जो बात बताने वाला हूँ कि हमारे पैगंबर सारे नबियों में
में जो खूबियाँ थी उन तमाम खूबियों के साथ ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। और उसके बारे में अगर आपको देखना है, एक दिलचस्प रिवायत आप हज़रात के सामने मैं बयान करता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बड़ा मशहूर सहाबी हैं और बड़ा मशहूर नाम है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अल्लाह के नबी हैं, यहाँ तक कि आपको यकीन हो गया कि हम अल्लाह के नबी हैं? है कि नहीं? अब ये सवाल ये नहीं है कि आप अल्लाह के नबी नहीं हैं। सवाल का मतलब जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा आपके हाथ में क्या है? हालांकि अल्लाह को मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असाए मुसवी है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़राहे करम मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, आपके हाथ में क्या है? वैसे ही सहाबी के सवाल को देखिए कि आपको कैसे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, यानी उसकी कुछ अलामत हमें बता दीजिए कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो ऐ अबू ज़र, मेरे पास 2 फरिश्ते आए और उस वक्त मैं मक्का शरीफ की वादी बतहा में था। वहीं पर 2 फरिश्ते आए, वक़ा यहदुहुमा अलल अर्द व कानल आखिरु बैनस समाई वल अर्द। उनमें से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा और दूसरा फरिश्ता ज़मीन व आसमान के दरमियान में था। ज़मीन व आसमान के दरमियान में था। फ़क़ाला यहदुहुमा लिसाहिबिही, तो उसमें से एक फरिश्ते ने अपने साथी से कहा हुआ, यानी वो फरिश्ता पूछता है कि क्या ये वही हैं के बारे में। फरमाया, क्या ये वही रसूल हैं जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ये वही रसूल हैं जिनकी दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे थे? क़ाला नअम, तो उस फरिश्ते ने कहा कि हाँ, ये वही रसूल हैं जिनकी रिसालत आम्मा है, जिनकी नबूवत आम्मा है, ये वही रसूल है। तो फरिश्ते ने कहा फ़ज़िनहु बिरजुल, तो इनको एक आदमी से तौलो बराबर करो। मेरे आका फरमाते हैं फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो उस एक आदमी से मुझे तौला गया, मुझे वजन किया गया। मेरे आका फरमाते हैं फ़वज़नतुहु, तो उस एक आदमी से मेरा वजन बढ़ गया। अल्लाहु अकबर, मेरा वजन भारी हुआ, मेरा पल्ला भारी हुआ। तो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, जिन्हु बिअशरा, अब इनको एक आदमी से नहीं 10 आदमियों से तौलो। मेरे आका फरमाते हैं मुझे 10 आदमियों से वजन किया गया, तौला गया। आका फरमाते हैं फरजहतुहुम, तो उन पर भी मैं भारी पड़ गया, उन पर भी मैं भारी पड़ गया, मेरा वजन बढ़ गया उन 10 आदमियों से भी। तो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, फ़ज़िनहु बिमियतिन, कहा 10 आदमी के जरिए से नहीं, अब इनको 100 आदमी के जरिए से वजन करो, इनको तौलो। मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं तो 100 आदमियों से मेरा वजन किया गया, मुझे तौला गया। फरमाते हैं फरजहतुहुम, तो उन 100 आदमियों पर भी मैं भारी पड़ गया। अल्लाहु अकबर, गौर से सुनिएगा ये रिवायत। कहा कि मैं उन 100 आदमियों पर भी भारी पड़ गया। तो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, फ़ज़िनहु बिअल्फ़, अब इनको 100 आदमियों से नहीं बल्कि 1000 आदमियों से तौलो और बराबर। अल्लाहु अकबर, 1000 आदमियों से तौलो और बराबर करो।
मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे उन 1000 लोगों से वजन किया गया, फरजहतुहुम, तो उन 1000 लोगों से भी मेरा वजन भारी हो गया, मेरा वजन भारी हो गया। कान्नी अंजुरू इलैहिम यंतसिरुना अलैया, मेरे आका फरमाते हैं जब उन 1000 लोगों से मुझे वजन किया गया, मेरा वजन भारी हुआ, तो मैंने देखा कि वो अपने मिजान के तराजू के हल्केपन की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर गिर पड़ेंगे, वो मुझी के ऊपर आ पड़ेंगे। मैं देख रहा था। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, गौर करने का मकाम है कि एक आदमी से वजन किया, मेरे सरकार का वजन भारी हुआ। 10 आदमियों से तौला गया, मेरे सरकार का वजन भारी हुआ। 100 आदमियों से तौला गया, मेरे सरकार का वजन भारी हुआ। 1000 आदमियों से तौला गया, मेरे सरकार का वजन भारी हुआ। अब कहा फरिश्ते ने, अब इनको कितने आदमियों से तौला जाए, अब इनको कितने आदमियों से वजन किया जाए, कितने आदमियों से बराबर किया जाए, अब इनके मिजान में कितने लोगों को रखा जाए। तो फरिश्तों ने कहा सुनो सुनो, अब इनको एक आदमी से न तौलो, अब इनको 10 आदमी से बराबर न करो, इनको 100 आदमी से बराबर न करो, इनको 1000 आदमी से बराबर न करो, क्योंकि एक आदमी से भी वजन इनका भारी हो गया, 100 आदमियों से वजन भारी हो गया, 1000 लोगों से भी इनका वजन भारी हो गया। तो फरिश्तों को कहना पड़ गया, अरे सुनो सुनो, लौ वज़नतुहु बे उम्मतिही लरजहा, 1 से नहीं, 100 से नहीं, 1000 से नहीं, अगर मेरे मुस्तफा को, इस पैगंबर को अगर तुम लोग पूरी उम्मत से वजन करो तो मेरे मुस्तफा का वजन भारी हो जाएगा और सारी उम्मत पर मेरे मुस्तफा का वजन हो जाएगा। पता ये चला कि कायनात में कोई ऐसा नहीं जो मेरे मुस्तफा के बराबर हो, जो मेरे मुस्तफा की तरह हो, जो मेरे मुस्तफा के मिस्र हो। इससे पता ये चला कि मेरे पैगंबर सारी उम्मत में अफजलो वाला है, सारी मखलूक में बरतरो वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कहा लौ वज़नतहु बि उम्मती लरजहा, अगर सारी उम्मत से भी इनको तौलोगे तो इन्हीं का वजन भारी होगा। अरे ये तो मेरे मुस्तफा की जात की बात है। अगर मिजाने अमल में नाम मुस्तफा को रख दिया जाएगा फकत एक तरफ, तो नाम ही मुस्तफा सब पे भारी हो जाएगा, गालिब आ जाएगा। जब मेरे मुस्तफा के नाम में इतनी बरकत है, जात में कितनी बरकत है, इसीलिए फरमाया गया कि बरोज़े महशर सबके अमल को तौला जाएगा, मगर मेरे मुस्तफा का अमल नहीं तौला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुदरत के कारखाने में कोई ऐसा तराजू बना ही नहीं जिस तराजू पर मेरे मुस्तफा का अमल तौला जाएगा, क्योंकि सबसे भारी होगा। तो मेरे मुस्तफा का जब नाम इतना भारी है तो जाते मुस्तफा कितनी भारी है हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, कुरान की आयत की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत आम्मा का हमने जिक्र किया और आका अलैहिस्सलाम के फज़ाइलो मनाक़िब का हमने जिक्र किया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी मखलूक की तरफ उमूमी रिसालत दे करके भेजे गए, इसलिए मेरे पैगंबर सारी मखलूक की
तरफ रिसालत आम्मा के साथ तशरीफ लाए। और यूं ही नहीं, रब तबारक व तआला ने इतनी खूबियां अता फरमाई हैं कि उलमा फरमाते हैं ला युहद्दु व ला युअद्दु, कि मेरे पैगंबर के फज़ाइल व मनाक़िब इतने हैं जो हद्दो शुमार से बाहर हैं। हम उसको शुमार नहीं कर सकते हैं, हम उसे गिन नहीं सकते हैं। है कि नहीं? सारी कायनात पर वो मेहरबान रसूल जो दूसरों से गालियां सुनते हैं मगर ज़बान नबुव्वत से उनके हक में दुआए खैर करते हैं। मेरे पैगंबर मुशक्क़तें उठाते हैं मगर दूसरों के लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं। वो मेरे पैगंबर हैं। एक मर्तबा आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ताइफ की सरजमीन है, मक्के की वादी में है और तौहीद खुदाबंदी का पैगाम आप लोगों को दे रहे हैं। लोग कबूल करने के बजाय आपकी दावत को कबूल करने की बजाय आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपके सलाम की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये मेरे महबूब, आपकी ज़बान खुदा की बारगाह में इतनी मकबूल है, अगर आप उन मुखालिफीन के हक में बद्दुआ कर दी अल्लाह सबको हिलाक फरमा देगा। आप बद्दुआ क्यों नहीं फरमा देते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, रब तबारक व तआला ने इस जमीन की तरफ मुझे किसी की हिलाकत के लिए नहीं, तबाही और बर्बादी के लिए नहीं, अल्लाह ने तो मुझे हादी और हिदायत के लिए जमीन पर भेजा है। इसलिए मैं किसी की हिलाकत की दुआ नहीं करता, बल्कि मैं तो हिदायत की दुआ करता हूँ। ऐसे बाकमाल रसूल जमीन पे सब पर मेहरबान बन करके तशरीफ लाए। आज हमें जरूरत है अपने नबी की सीरत को अपनाने की, अपने पैगंबर के अखलाक व किरदार को अपनाने की, और वो ज़वात से मुक़द्दसा और वो हस्तियाँ जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा शरीयत में ढलकर अपनी ज़िंदगी का नमूना पेश किया है, उन हस्तियों की हम सीरत को देखें, उनके नक्श कदम को हम देखें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। यही मिलाद शरीफ का पैगाम है और यही पैगाम इस्लाम आपको दिया जाता है कि हम इस्लामी शक्ल सूरत को अपनाएं और आका अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजार कर अपनी दुनिया और आखिरत को हम संवारें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल व करम अता फरमा, आका अलैहिस्सलाम की रहमतों से हम सबको माला माल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।